कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पे। एक मनीषा की वजह से सभी लोग दुखी हैं। मैं बता दूं कि मनीषा का मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी देखा। मनीषा के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो उसी को पता है, क्योंकि वो बहुत टूट चुकी है। मनीषा से मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगी, मेरी छोटी बहन, जितना हिम्मत 1.5 सालों से दिखाया है आपने और जितना हिम्मत अभी दिखा रहे हो, इससे दुगुना हिम्मत अभी लाना पड़ेगा। टूटना नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। किसी एक के धोखे की वजह से आप अपने आप को हार्म पहुंचाने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि दुखी वो होता है जो गलत करता है। उसको कहीं ना कहीं कचोट होता है मन में कि हमने किसी के साथ में कपट किया, छल किया। लेकिन आप तो बहुत स्ट्रांग हो। आपने अपने पति के लिए व्रत किया है, त्याग किया है, तपस्या की है, त्याग दिया है, प्यार किया है, तो शर्म तो उनको करनी चाहिए। आपकी बहुत बड़ी लाइफ है और आपको की लाइफ ये आपके माँ बाप की दी हुई है। ये माँ बाप की अमानत है, समझ रहे हो आप? ये माँ बाप की अमानत है। इस माँ बाप की दी हुई अमानत को बहुत सेफली रखना आप, है ना? अभी आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। नहीं रहना है मत रहो, मम्मी पापा के पास चली जाओ। मैं यही आपको सजेशन दूंगी। भगवान है, ऊपर वाला है, सज़ा सबको तय करके रखा है। वो अपने अनुसार देगा सज़ा, सबको मिलेगा। आंसुओं का हिसाब जरूर होगा। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को जिसके हाथ में दिया, उसने इस तरह से धोखा दिया, उसको भी हिसाब मिलेगा। किसी एक को हम गलत नहीं कह रहे हैं, गलती दोनों की है। जितना गालियाँ दूँ मैं, मेरे मन से जितनी गालियाँ निकल रही हैं उस गंदी औरत के लिए, उतना कम है। बेशर्म तो वो है, कल उसने प्रूव कर दिया कि बेशर्म तो है। पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकती है। कल वीडियो डालकर इसने अपने आप को साबित कर दिया। इसे सिर्फ पैसा चाहिए, जो कि सचिन से मिल रहा था। और रही बात, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जिन लोगों ने मनीषा को, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मनीषा की गलती बोली है, कि मनीषा की गलती है। आज तो उनको खुशी मिलेगी ना, आज तो उनको खुशी मिलेगी ना। मनीषा अलग हो रही है तो दे लो, जितना जितना मनीषा को गलत कहना है कह लो। ऊपर वाला देख रहा है। एक गलत इंसान का साथ देना उतना ही गलत होता है। एक का चरित्र बचाने के लिए आप एक चरित्रवान स्त्री को गलत कह रहे हो, ये भी गलत है, सरासर गलत है। मनीषा को गलत ठहराना बहुत ही बड़ा अपराध है मेरे नज़रों में। एक औरत नहीं बोल रही है, अपने अंदर दर्द पी के रह रही है, उसके दर्द को समझने के बजाय आप उसको गलत ठहरा रहे हो, ये भी गलत है ना? गलत दो इंसान है, एक मर्द और एक औरत, उसके अलावा कोई की गलती नहीं है। मनीषा ने अपने रिश्तों को बचाने के लिए मुंह बंद किया था और शायद आज नहीं बचा पा रही है, क्योंकि उसका कलेजा और दिल शीशे की तरह टूट गया है। उसके अंदर धाड़स नहीं है, क्योंकि जब हम उसके जगह पे रह कर देखेंगे ना, तब महसूस होगा। और शायद वो लोग नहीं रख के देख रहे हैं, वो सिर्फ एक गंदी औरत का साथ देकर अब कितना बचाएगा इंसान, है ना? मनीषा का साथ देने वाले लोगों को भी गलत बोला जा रहा है। बोल लो, ऊपर वाला देख रहा है कौन गलत है और कौन सही है। कम से कम मनीषा को तो गलत मत ही बोलो, यही सबसे बड़ी भलाई है। मैं उन लोगों से, जो लोग कमेंट पास कर रहे हैं ना, उन लोगों से कह रही हूँ, आज एक औरत टूट गई है, एक बीवी टूट गई है, एक बेटी टूट गई है, अपने माँ बाप को बुला रही है। क्योंकि आज अभी जो भी वीडियो मैं देख रही हूँ, पूजा का वीडियो मैंने देखा, और सबसे रॉयल इंसान उस परिवार में, मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी इस गंदे इंसान की वजह से, सचिन के वजह से। गृह प्रवेश की पूजा में मैंने सचिन का साथ दिया। मैं सॉरी बोलती हूँ पूजा आपको कि मैंने उस टाइम पे आपको समझा नहीं। शायद ये शुरू से ही ऐसे इंसान था। पूजा का साथ न देके मैंने गलत किया और मुझे ये एहसास है। उस परिवार में, पूरे परिवार में रॉयल इंसान है तो वो है पूजा। बहुत समझदार है, बहुत समझदारी से बात करती है, क्योंकि आग लगाना नहीं जानती है,
अपने परिवार में क्या, दूसरे के परिवार में। यहाँ तो इंसान दूसरे के परिवार में आग लगाकर पति पत्नी को ही अलग कर दे रहा है। अगर आज मैं कहती हूँ कि सचिन और मनीषा की जोड़ी अलग हो गई तो जूतों की मालाएं पहनाएंगे उस औरत और पुरुष को, ठीक है। आज जितनी भी गलत वर्ड यूज कर लो ना, उस औरत के लिए कम है। वीडियो ला रही है क्योंकि उसका काम है। 1 दिन 2 दिन वीडियो नहीं लाएगी तो उसका पैसा कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा उसका भाई कमा लेगा। जो लोग कह रहे हैं व्यूज के लिए कर रही है, मनीषा नहीं व्यूज के लिए कर रही है। मनीषा अगर व्यूज के लिए करती ना तो बहुत नाटक करती। उसने जितना बर्दाश्त किया है, बहुत पहले ये सब चीज़ें शेयर करती, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि पति को अपने बचाना था, अपने रिश्ते को बचाना था। बचाते बचाते खुद ही खत्म हो गई, आत्मसम्मान ही अपना खत्म कर दिया। और शर्म आती है सचिन आप पे। नजरों से गिर गए हो दोनों, नजरों से गिर गए हो। आज माँ बाप भी हार मान लिए। आज माँ बाप भी हार मानकर वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके समझाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस इंसान को। ऊपर वाला जो भी करेगा सही करेगा, इस भरोसे के साथ वो वापस जा रहे हैं। अंशु भी घर जा रही है क्योंकि वो थक गए हैं, हार गए हैं। मनीषा के मम्मी पापा आ रहे हैं और मनीषा के मम्मी पापा आएंगे तो मैं तो यही कहती हूँ, मनीषा अभी आपको चले जाना चाहिए अपने मम्मी पापा के पास। अभी तक बहुत चिंता किया, बहुत फिक्र किया, अब छोड़ दो। अब अपनी टेंशन लो, अपनी चिंता करो, अपना स्वास्थ्य देखो। इस इंसान के पीछे मनीषा ने अपना स्वास्थ्य तक डाउन कर दिया, लेकिन इंसान को मनीषा का इज्जत तक नहीं। दुनिया के सामने कहता है ये इंसान कि मनीषा को कोई बोल के तो दिखाए, छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम खुद अपनी वाइफ की इज्जत करना छोड़ दिए हो, दूसरों को क्या बोलोगे। सरेआम उसको बदनाम कर दिया, सरेआम उसको, क्या मैं बोलूं यार, क्या मैं बोलूं। दोराहे पर लाकर छोड़ दिया। तुमको अगर यही करना था तो तुम उसके साथ में शादी ही नहीं करते। लेकिन ये अपशगुनी जो औरत है, लाइफ में आकर मनीषा की लाइफ बर्बाद कर दी। जिन लोगों को इसके ऊपर दया भाव आ रहा है ना, क्या मैं बोलूं। एक औरत रो रही है, उसका आंसू नहीं दिख रहा है किसी को। कितना समझाएगी, कितना वो बर्दाश्त करेगी। नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त करते करते इंसान ना उसकी कमज़ोरी बन जाता है और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं लोग, जो कि फ़ायदा उठाया है सचिन ने। मनीषा की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है उस गंदी औरत ने। बार बार ब्लैकमेल कर कर उसी के पति से बात करने के लिए बोल रही थी कि नहीं बात कराओगी तो तुम हो उसकी ज़िम्मेदार अगर मुझे कुछ हुआ तो। सोचो उस बीबी के कलेजे पे क्या बीत रही होगी ये वर्ड सुन के। बहुत बड़ी बात है। मनीषा ने स्टोरी लगाई है, उस स्टोरी से बहुत चीज़ें हैं मेरे मन में, बस पता नहीं तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्यों कैसे। बस अपना ख्याल रखना मनीषा। बस मैं ये कहूँगी मम्मी पापा के पास सेफली चली जाओ क्योंकि तुम उनकी अमानत हो। इसकी उन्होंने अपनी अमानत इसके हाथों सौंपा था, लेकिन तुम अब अपनी माँ बाप की अमानत हो। और उस माँ बाप का कम से कम मजबूरी समझना कि उस माँ बाप ने तुम्हें किस परिस्थिति में पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और शादी किया। इसका मान रख लेना मेरी छोटी बहन। कोई भी मन में गलत धारणाएं मत लाना क्योंकि ये उनकी अमानत है माँ बाप की। बहुत प्यार से समझा रहे हैं, माँ बाप ने तुम्हें बहुत प्यार से संभाला है। तुम टूट गई तो वो माँ बाप टूट जाएंगे और उसके बाद से तुम्हारे भाई बहन हैं, उनको कौन संभालेगा। तो तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें माँ बाप का एक हिम्मत बनना है, एक मिसाल कायम करनी है अपने माँ बाप की। तुम्हारे माँ बाप भले ही गरीब हैं लेकिन बेदीन तो नहीं हैं, बेइज्जतदार तो नहीं हैं। इज्जत से पैसा कमाया है, आपको इतना बड़ा किया है। ध्यान रखना मेरी छोटी बहन, तुम्हारे साथ में पूरी दुनिया है, गलत के साथ में कोई नहीं रहता है, गलत का सपोर्ट कोई नहीं करता है। उठो, खड़ी हो,
और झांसी की रानी बनने का टाइम आ गया है। ये जो ज़बान है ना, वो खोलने का टाइम आ गया है। जब तुम अपने गिरे हुए पति के लिए बोल सकती हो, तो तुम अपने लिए तो फिर भी बोल सकती हो, है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मेरी बात को ध्यान रखना, है ना। बाय बाय।